हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में बेटा हमने सॉल्व किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 11, दैट इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है। और इस वीडियो में बेटा हम कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 11 से ही रिलेटेड। और ये सभी के सभी क्वेश्चंस कैसे हैं? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है? पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल whose central angle is 90 डिग्री एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। हमें क्या बताना है बेटा? हमें पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हमें बताना है क्या होगी। ठीक है। और हमें सेंट्रल एंगल क्या गिवन है? 90 डिग्री और रेडियस क्या गिवन है? 7 सेंटीमीटर। फोर ऑप्शंस हमें गिवन है बेटा और राइट ऑप्शन हमें चूज करना है। क्लियर है? सबसे पहले बेटा हम ये लेट कर लेते हैं, ये सर्कल है विद द सेंटर ओ। क्लियर है? और सेक्टर का जो एंगल है बेटा वो हमें क्या गिवन है? 90 डिग्री। सपोज ये ए और बी पॉइंट सर्कल पे हैं। ठीक है। तो ए ओ बी क्या हो गया बेटा? ए ओ बी हो गया सेक्टर। ठीक है। और ये एंगल हमें कितना गिवन है बेटा? ये एंगल हमें गिवन है, सेक्टर का एंगल 90 डिग्री हमें गिवन है। ठीक है। ए ओ बी सेक्टर है और ये एंगल हमको गिवन है बेटा 90 डिग्री। रेडियस हमें क्या गिवन है? 7 सेंटीमीटर। ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, तो ओ बी भी क्या होगी? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ओ ए बी क्या बनेगा बेटा? पेरीमीटर बनेगा ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी। ठीक है। पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर क्या बनेगा? ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी। क्लियर है? ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी। अब बेटा ओ ए क्या है? रेडियस है, ये में गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो हमने ओ ए को 7 पुट कर दिया। ओ बी भी क्या है? रेडियस है, तो ये भी 7 है। ए बी क्या है बेटा? ए बी इज द आर्क। ठीक है। ए बी क्या है? आर्क। तो ये क्या बनेगी? लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा क्या होता है? फॉर्मूला थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। क्लियर है? अब बेटा 7 + 7 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है। प्लस थीटा यहाँ पे क्या गिवन है हमें? 90 डिग्री गिवन है, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू में 2। पाई की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? 22/7। और आर हमें कितना गिवन है? 7। क्लियर है? 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा बेटा। 90 से 360 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? एंड 2 2 जा 4 और 2 से 22 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये आया बेटा 14 + 11 कितना आ जाएगा? 25। ठीक है। तो ये कितना आ गया? पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। और ये हमें किस में गिवन है बेटा? ये हमें गिवन है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if an arc subtends an angle of 90 degree at the center of a circle, then the ratio of its length to the circumference of the circle is। हमें क्या गिवन है बेटा? एक आर्क जो है सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। तो हमें बताना है कि रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्लियर है? फोर ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो हम लेट कर लेते हैं बेटा, ये एक सर्कल है विद द सेंटर ओ। ठीक है। और हम क्या ले रहे हैं? ए और बी दो पॉइंट ले रहे हैं सर्कल पे। ठीक है। ओ ए ओ बी को ज्वाइन किया, ओ ए और ओ बी को, ये क्या बनेंगे? रेडियस। और ए बी क्या है बेटा? ए बी इज द आर्क। और ये क्या कर रही है बेटा? ए बी जो आर्क है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? ये बना रही है 90 डिग्री। अब बेटा हमें रेशो निकालना है लेंथ ऑफ आर्क टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो हम क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी डिवाइडेड बाय circumference of the circle। ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क ए बी क्या होगा बेटा? थीटा बाय 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर। क्लियर है? और थीटा यहाँ पे क्या गिवन है? 90 डिग्री, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ? थीटा के प्लेस पे 90 डिग्री। क्लियर है? डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होगी बेटा? 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बेटा? 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे? 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ठीक है। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 90 से कट करेंगे तो ये आएगा 1 और ये आएगा बेटा
4। ठीक है, 90 से हमने कट कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये आ गया 1 और ये आ गया बेटा 4। क्लियर है। तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेशियो आया है वो क्या आ गया, 1:4। नाउ रिक्वायर्ड रेशियो इज नाउ रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:4। और ये हमें किस में गिवन है बेटा, ये हमें गिवन है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the area of the sector of a circle of radius 12 centimeter is 60 pi centimeter square। एरिया ऑफ सेक्टर हमें क्या गिवन है बेटा, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और सर्कल की रेडियस हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सेक्टर इज, हमें क्या बताना है, इस सेक्टर का सेंट्रल एंगल बताना है, क्या होगा। 4 ऑप्शन हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमें क्या गिवन है, हम वो लिखते हैं। हमें गिवन है सेक्टर का एरिया, है ना, और रेडियस। तो रेडियस हमें गिवन है बेटा, आर हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, और सेक्टर का जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और ये हमें किसके इक्वल गिवन है, 60 पाई की। बस इसी का हमें यूज करना है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, आर को 12। ठीक है, आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 12 पुट करेंगे, और थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो थीटा को ऐसे ही रखना है। डिवाइड में आ गया 360 डिग्री, पाई से बेटा पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आर की वैल्यू हमने पुट कर दी 12। आर का स्क्वायर है तो मैंने लिख दिया 12 इंटू 12, और राइट साइड में क्या है बेटा 60। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12। 360 डिग्री बेटा लेफ्ट में डिवाइड में था, राइट में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और 12 इंटू 12 क्या है, ये लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, 12 5 जा 60, और 12 से 36 कटेगा बेटा 30 टाइम्स। क्लियर है, ये कितने टाइम्स कट जाएगा, 30 टाइम्स। तो यहाँ पे आ गया बेटा थीटा हमारे पास आ गया 30 इंटू 5 होता है 150। तो ये आ गया थीटा 150 डिग्री। और ये हमें किस में गिवन है बेटा, ये हमें गिवन है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at its center। the length of the chord is, हमें क्या बतानी है, कोड की लेंथ बतानी है। ठीक है बेटा, ए बी क्या है, यहाँ पे ए बी कोड है जो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है बेटा, 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री एंगल है। क्लियर है, और ओ ए क्या है, रेडियस जो हमें क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि ओ बी भी क्या है रेडियस, तो ये भी क्या बनेगी बेटा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। अब हम देखें तो ओ ए बी ये क्या है, ए ओ बी जो है बेटा, ए ओ बी राइट एंगल ट्राइंगल है ना, और राइट एंगल किस पे है, एट ओ। ठीक, ए ओ बी क्या है, ए ओ बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें ए बी फाइंड करनी है, हमें लेंथ ऑफ द कोड फाइंड आउट करनी है। कोड क्या है यहाँ पे, ए बी। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट मीन्स ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे हम, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ये आएगा बेटा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ओ ए कितना गिवन है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस ओ बी भी क्या है, रेडियस है, ये भी 10 है, तो ये 10 स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर क्या आ गया बेटा, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और यहाँ भी 10 का स्क्वायर क्या है 100, तो ये आ गया 100 प्लस 100। तो ए बी स्क्वायर क्या आया बेटा, ये आया 200। ठीक है, और ये ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं 200 को 100 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट लें बोथ साइड, तो ए बी इक्वल्स टू क्या आएगा 10√2। ठीक है, ए बी का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा ए बी, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, और 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा √2। तो ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया 10√2। ठीक है, और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन बी में। ठीक है, ए बी क्या है 10√2 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ऑप्शन बी में बेटा हमें गिवन है 10√2। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the length of an arc of a circle
विद रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 10 पाई सेंटीमीटर। हमें क्या गिवन है बेटा, सर्कल की रेडियस हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर और आर्क की जो लेंथ है वो हमें गिवन है 10 पाई सेंटीमीटर। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज, हमें क्या बताना है कि जो आर्क है वो सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बना रही है। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है बेटा, राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ एन आर्क, फार्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इक्वल्स टू हमें क्या लिखेंगे हम 10 पाई, क्योंकि हमें क्या गिवन है, हमें आर्क की जो लेंथ है वो 10 पाई गिवन है, ठीक है। क्या होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये होता है लेंथ ऑफ एन आर्क का फार्मूला। और ये हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क हमें गिवन है 10 पाई, तो हमने क्या लिख दिया इसके इक्वल में 10 पाई, ठीक है बेटा। थीटा हमें फाइंड करना है, ये आगे बेटा 360 डिग्री डिवाइड में, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या है 2, देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आर की वैल्यू क्या गिवन है, रेडियस हमें गिवन है 12 और राइट साइड में क्या है 10, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा 10 इंटू 360 डिग्री। 360 डिग्री बेटा लेफ्ट में डिवाइड में है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा। 2 और 12 लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में जाएंगी, ठीक है। 2 से 10 5 टाइम कट हो जाएगा, क्लियर है, 2 से 10 5 टाइम कट हो जाएगा और 360 डिग्री को हम 12 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 30 डिग्री। तो बेटा थीटा हमारे पास क्या आ गया, थीटा हमारे पास आ गया बेटा 150 डिग्री, ठीक है। 5 इंटू 30 कितना होगा 150, तो थीटा हमारे पास आ गया 150 डिग्री। तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 150 डिग्री। आर्क कितना एंगल बना रही है सर्कल के सेंटर पे, ये बना रही है 150 डिग्री, और ये हमें गिवन है बेटा ऑप्शन डी में, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।